अकल के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉसपैन से नहीं निकल सका, तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, भारत में G20 समिट खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसका चर्चा है। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जो पाकिस्तानी जनता से रिएक्शन लिए हैं, तो पाकिस्तानी जनता क्या कहते हैं, तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन G20 के बारे में और मिलते हैं वीडियो के अंत में। खबर सामने आई है कि इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है, जिससे इंडिया से लेके ट्रेड होगी यूएई तक, सऊदीया तक और आगे यूरोप तक। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि G20 में जिस तरीके से डील्स हो रही हैं, G20 में जिस तरीके से इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहा है, इवन इस्लामिक कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान इसको किस नज़र से देखता है? पाकिस्तान की ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आगे, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की, मुसलमान होने की निस्बत। उधर आपको पता है मुसलमान कर लेनी चाहिए, नहीं करने चाहिए। नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बस यही तो पता नहीं है क्यों नहीं करने चाहिए। वो आपसे कर लेगा, वो अच्छे तल्लुकात डालेगा इंडिया वाले, तो आप हाथ तो बढ़ाएं, कर लेगा वो? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो ऐसा ही है, मुल्क ही ऐसा है। क्या मुल्क ही खराब है? हाँ, इतने खानों की वैरायटी है, इतना टेस्ट है। बाजरे से सिर्फ 500 डिशें बना के उन्होंने खिलाई हैं लोगों को। इंडिया के अंदर? हाँ, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर तो वो मोदी है यार। मोदी तो क्या खाना खिलाएगा, वो जहर ही खिलाएगा मुसलमानों को। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि G20 इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है, पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है, सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया है। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाये मुल्क भारत की? नो डाउट, वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है और ना इकोनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा हैं हमसे, उनकी जो उन्होंने इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्क की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी, उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर, अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहाँ पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं। और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा है कि उसकी मिसिस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसिस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क
वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना, 1800 वर्कर बनाए कि जो गुर्बत है उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा? क्या सऊदी अरब के जो वो जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती हुई। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़े वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सकता, तुम्हारी सोच उस जोश तक आया। बाकी तमाम जो ग्रेट लोग हैं ना वो वहाँ पहुँचे हैं, वो ये है कि हमें इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब एग्रीमेंट कर सके या हमें कोई हमें बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना नहीं। एक मिनट, अच्छा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी? इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप सबों को, पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देख के? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।